Hello students, once again welcome back to my channel that is Learners to Adda। आज सेकंड चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी किसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उनके न्यूमेरिकल से बात किए थे। आज की ये वीडियो केवल किस पे होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है और वो फॉर्मूला आया कहाँ से। तो पहले तो हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेशन की, उसके बाद जस्ट डेरिवेशन के बाद हम बात करेंगे क्या इनके न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर से जरूर बने रहिएगा। कंफर्म है कि आप लोग इस वीडियो को आप लास्ट तक अगर देखते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है वो आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो डेरिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ना लग रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इसके अंदर हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और यहाँ पे एक वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करना, सेव करना, बचाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या बोला कि मोमेंटम को हमें कंजर्व करना है, मतलब मोमेंटम यहाँ आपको आप क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो उसकी कंडीशन क्या बनने वाली है, क्या बोला गया है, इट स्टेट्स दैट इफ अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो। अगर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे लग रहा है, किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, अनबैलेंस, और वो क्या है, जीरो, तो उस केस का मतलब क्या है कि द नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। उस समय पे नेट मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, कंजर्व होगा, मींस कांस्टेंट होगा। सपोज हमने बोला कि कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई कार ट्रक मूव कर रही है, ठीक। अब उसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। कार का कोई ना कोई मास होगा, ट्रक का कोई ना कोई मास होगा, उनके पास कोई ना कोई मोमेंटम होगा। अब कुछ समय के बाद वो लोग क्या कर गए, कोलाइड कर गए, कोलिजन हो गया। अब सोचिए, कोलिजन होने के बाद मास में तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंजमेंट तो आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोलिजन होने के पहले तक का जो मोमेंटम था और कोलिजन होने के जस्ट बाद का जो मोमेंटम है, अगर दोनों मोमेंटम सेम इक्वल प्रूव कर ले जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी एग्जांपल को हम लेंगे, एग्जांपल को लेके हम डेरिवेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। सभी लोग आप पहले डेफिनेशन को लिखिए, फिर हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। जल्दी से लिखिएगा आप लोग इसको, फिर हम लोग प्रूविंग पे। अब हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रूव करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहले हम लोग बात करेंगे फिगर की। देखिएगा, हमने बोला कि एक कार है और एक क्या है, ट्रक, ठीक। ये मान लीजिए कोई कार है और ये क्या है, ट्रक, ठीक। ये कंडीशन कब की है, जब ये दोनों टकराए नहीं, बिफोर कोलिजन, ठीक सर, मान लिया। और इसके पास इनिशियल है u1, इसके पास इनिशियल क्या है, u2। इसका मास है m1 और इसका मास क्या है, m2। ठीक, इतना क्लियर सभी को? चलिए ठीक, मान लिया। दोनों करके कोलाइड, दोनों क्या कर गए, कोलाइड। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये कार है और ये ट्रक है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन मास में कोई चेंजमेंट तो आएगा नहीं। ये m1 था और ये m2 है। इनिशियल इसकी u1 u2 थी, अब क्या हो गई, v1 और v2, ठीक। और ये क्या कर गया, दोनों कार और ट्रक क्या कर गए,
कोलाइड कर गए। अगर अगर हम ये प्रूव कर ले जाए कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो क्या हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ठीक, अब देखिएगा, अगर कंडीशन ये बन जाए हम कैसे भी करके इस कार का फोर्स निकाल लें और इस ट्रक का फोर्स निकाल लें। क्या बोला हमने, अगर हम कार का फोर्स अलग निकाल लें और ट्रक का फोर्स अलग निकाल लें तो उससे क्या होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम इस प्रूविंग को आराम से प्रूव कर ले जाएंगे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा कार, हम पहले फाइंड करेंगे कार का एक्सेलरेशन क्या है। भाई एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, तो ये हो गया v1। इनिशियल क्या है, u1, ये हो गया u1। एक्सेलरेशन 1, a1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन टी। टी सेम रहेगा दोनों का क्योंकि एक ही टाइम पे लोग क्या किए होंगे, कोलाइड किए होंगे। ठीक, अब देखिए F इज इक्वल टू होता है ma, इसको मान लो F1, इसको m1, इसको a1। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहां से आया, न्यूटन का सेकंड लॉ। लास्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ की हमने प्रूविंग बताई है। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को हमने मेंशन कर दिया है। आप सभी लोग उस वीडियो पर जाइए और उस प्रूविंग को देखिए, क्या वहां पे हमने क्या प्रूव किया है। ठीक, एक्सेलरेशन यहाँ रखते हैं, तो ये आएगा F1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। इसको आप ओपन कर सकते हो, बाद में ओपन करेंगे, पढ़ा रहने दीजिए। अब देखिए ट्रक, ये आगे कार का फोर्स। ट्रक के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे आपको 1 1 दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या कर दो, 2 कर दो। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन टी। F2 इज इक्वल टू m2a2, ये m1a1 था, ये m2a2 हो गया। फिर F2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ये आगे सेकेंड इक्वेशन, ये आगे पहली इक्वेशन। दोनों का फोर्स फाइंड कर लिया। आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर लो यहां भी और यहां भी, हम बाद में कर लेते हैं ओपन। अब देखिए बाई न्यूटन्स का थर्ड लॉ, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं F1 की, माइनस बाहर, m1 इंटू वी वन क्या होगा, m1 v1, ब्रैकेट में लिखते हैं m1 इंटू u1 क्या होगा, m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू F2 क्या है, ये ब्रैकेट लिया, m2 इंटू v2 क्या होगा, m2 v2, m2 इंटू u2 क्या होगा, m2 u2 अपॉन क्या होगा t। ये t और t क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया माइनस का m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1, m2 v2 ये ऐसे ही रहेगा सेम, m2 v2 माइनस m2 u2। अब क्या करो, u1 u2 को एक तरफ कर लो और v1 v2 को एक तरफ कर लो। ये u1 पहले से पॉजिटिव में है तो m1 u1, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2। फिर लिखो ये माइनस में है m1 v1, उधर जाए क्या बन जाएगा, प्लस m1 v1, और ये राइट साइड पहले से ही था तो m2 v2। ये इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ। तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया, ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूं मैं फिर से। इसको आप बोलोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और यहां बोलोगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारी प्रूविंग होगी।
कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इससे हमने क्या प्रूफ किए कि मोमेंटम यहाँ पे क्या था, मोमेंटम यहाँ पे क्या था, कंजर्व था, कि कोलिजन होने के पहले के मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद के मोमेंटम, दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल। और इसी प्रूविंग को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये और ये बिफोर कोलिजन हो गया दोनों की वेलोसिटी, ये कार की वेलोसिटी एक ट्रक की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दोनों को ऐड किया तो टोटल मोमेंटम आ गया दोनों का। फिर ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों मोमेंटम को ऐड किया आफ्टर कोलिजन तो क्या बन गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से। देखते हैं हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या गिवन है हमको। अ कार ए ऑफ मास 1500 kg, एक कार ए दी गई यहाँ पे और एक कार बी दी गई है, दो कार हैं, ठीक। कार ए का मास मतलब m1 दिया है 1500 kg, ठीक, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 25, u1 दिया है 25, ओके। फिर कार बी की मास, कार बी का मास कितना है 1000, m2 दिया है 1000 kg, ठीक, और कार भी कितनी स्पीड से मूव कर रही है 15, मतलब U2 दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे आफ्टर द कोलिजन, मतलब ये कंडीशन किसकी दी गई है, बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी बन गई है 20, मतलब V1 कितना बन गया 20। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, कार बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब हमको क्या निकालना है V2। बस लगा दो फॉर्मूला, आ गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए और बस प्रूव हो गया, आंसर आ जाएगा। m1 कितना है 1500 इंटू u1 कितना है 25 ब्रैकेट में, m2 कितना है 1000, u2 कितना है 15, फिर m1 कितना है 1500, v1 कितना है 20 प्लस m2 कितना है 1000 और v2 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 25 10 से कितना होता है 250, और 25 5 से 125, 250 350 375 37500 प्लस 15000 इज इक्वल टू 15 टू जा 30 30,000 प्लस 1000 v2। तो कितना आ गया 20, ठीक, 5, ठीक, 7 5 12 52,500 और 30 इधर आएगा इज इक्वल टू 1000 v2। कितना आ गया 22,500 इज इक्वल टू कितना होगा 1000 v2। तो v2 इज इक्वल टू क्या आ गया 22,500 अपॉन 1000, 20 कैंसिल, 22.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन। कितना आंसर आ गया 22.5। हमको यहाँ पे देख लेना है कि क्या क्या गिवन है, m1 m2 दिया था, u1 u2 दिया था, और फाइंड क्या करना था v1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 22.5 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter per second from pistol of mass 2 kg. What is the required velocity of the pistol? ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ये वर्ड अगर दिख जाए रिक्वाइल, क्या बोला हमने, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये वर्ड दिख जाए रिक्वाइल, समझ जाना इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जीरो। भाई गन से जब बुलेट निकलती है तो वो इनिशियली क्या होती है रेस्ट पे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी जीरो। अगर वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम भी क्या होगा जीरो। तो इसमें जो फॉर्मूला क्या लगता है रिक्वाइल का, वो लगता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू जीरो।
ठीक भाई, M1 U1 M2 U2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल अगर रिक्वायल का बनता है तो फॉर्मूला क्या रखना है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए गिवन क्या है, बुलेट का मास कितना है 20, M1 दिया है 20 ग्राम, चेंज करो केजी में, 20 इंटू 10 की पावर -3 kg इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150। V1 कितना है 150। ठीक, फ्रॉम पिस्टल ऑफ मास, M2 कितना दिया है, पिस्टल का मास कितना है पहले से केजी में है, और हमको V2 निकालना है। वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, पिस्टल की। बस उठा के रख दो फॉर्मूले में, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। M1 कितना है 20 इंटू 10 की पावर -3, V1 कितना है 150 प्लस M2 कितना है 2 इंटू V2 इज इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व करो, एक जीरो इधर से निकालो, एक जीरो इधर से निकालो। देखो 150 को 20 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 15 टू जा 30। ठीक, 2 जीरो आ गए। ठीक, इंटू 10 की पावर -3 आ गया, प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकलेगा 10 की पावर +3, और 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3 क्या बन गया 10 की पावर 0, मतलब बन गया 1। तो यहाँ से क्या आने वाला है 3 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। तो 2V2 इज इक्वल टू क्या आ गया -3, V2 इज इक्वल टू -3/2, कितना आ गया माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल अगर रिक्वायल का बनता है तो उसमें वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो रिक्वायल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको जल्दी से आप नोट करिए। होगा आप लोगों ने, तो देखिए भाई आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, भाई देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में केवल यही दो टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बाकी बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अगर एक ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी का क्वेश्चन अगर आप कर ले गए, और एक जो M1 U1 M2 V2 और जो क्वेश्चन अभी कराया हमने, एक कार ए है एक कार बी है, कोलिजन होने के पहले की वेलोसिटी ये थी, कोलिजन होने के बाद की वेलोसिटी ये है, तो डेफिनेटली है कि वो क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। तो इन दो के क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दोनों के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, साथ ही साथ जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, जो भी आपके पास बुक है, आप उन बुक्स में क्वेश्चंस को देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस आपको आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, बस के लिए दो फॉर्मूले, जो एक रिक्वायल का बताया और एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया, इन दो क्वेश्चन से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, और आई होप कि आपको डेरिवेशन क्लियर हुई होगी, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ना क्लियर हुए हो तो वीडियो को फिर से बैक करिएगा और इसको आप दोबारा से देखिएगा। और जो लोग हमारी जो लास्ट वीडियो थी, इसके प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, उसमें भी हमने क्या कहते हैं प्रूविंग बताई थी, और उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो जो लोग उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को मेंशन कर दिया है, आप लोग उस वीडियो पर जाइए और उसको आप जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में ये दो टॉपिक, एक न्यूटन सेकंड लॉ और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दो के क्वेश्चंस डेफिनेटली 100% श्योर कि इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इन दो को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आप बाकी टॉपिक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ, इनके क्वेश्चंस और इनकी प्रूविंग, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, तो फिर जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हम लेके आएंगे, और आज की वीडियो में यहीं पे ओवर करने जा रहे हैं। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।